Good morning, students. Myself Sarita, your SS teacher. Students, in my previous video, I was talking about some important latitudes. And these important latitudes are, first one is the Tropic of Cancer. It is an important parallel of latitude in the northern hemisphere. ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है. इट इज एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टूवर्ड द इक्वेटर, और ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री की डिस्टेंस पर है. यहाँ आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है और दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है. नंबर 2 इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ये दक्षिणी गोलार्ध में है. इट इज ऑल्सो एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू द इक्वेटर, और यह भी इक्वेटर से 23.5 डिग्री की दूरी पर है. यह सदर्न हेमिस्फीयर में है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में. नंबर 3 इज द आर्कटिक सर्कल. द आर्कटिक सर्कल लाइज एट 66.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, और आर्कटिक सर्कल इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ में है. ये आर्कटिक सर्कल है. नेक्स्ट वन इज द अंटार्कटिक सर्कल. द अंटार्कटिक सर्कल लाइज एट 66.5 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर. अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पर है इक्वेटर से. यहाँ आप इसको देखते हैं, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल. ये सदर्न हेमिस्फीयर में है. नेक्स्ट इज लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड जो लाइनें हैं उनके बारे में बात करेंगे हम. द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर द सेमी सर्कुलर इमेजिनरी लाइन्स. जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सेमी सर्कुलर लाइन्स हैं. दीज आर सेमी सर्कुलर लाइन्स. फुल सर्कल नहीं बनाती हैं, हाफ सर्कल बनाती हैं. इमेजिनरी लाइन्स यानी ये काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं है. इनको माना गया है, रियल में ये है नहीं. ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. ये वो रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची गई हैं, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस. इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है. द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस इज 360, और जो मेरिडियंस हैं उनकी कुल संख्या 360 है. ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ. सभी मेरिडियंस इक्वल इन लेंथ यानी जो लंबाई है उनकी वो सब लंबाई में एक समान है. मैंने आपको बताया था कि जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी अगर हम लंबाई देखें तो जब वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं तो उनकी लंबाई कम होती चली जाती है. यहाँ आप देख सकते हैं इनकी लंबाई जो है वो कम होती चली जाती है. लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उन लॉन्गिट्यूड्स की लंबाई पूरे ग्लोब पर एक समान रहती है. इनकी लंबाई कहीं भी कम या अधिक नहीं होती है. ये समान लंबाई की रहती हैं. द मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच वॉज चूजन इन 1884 बाय ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एज द प्राइम और द चीफ मेरिडियन. जो मेरिडियन यानी कि जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच के पास से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है, लंदन के पास है ये ग्रीनविच. ग्रीनविच से जो मेरिडियन गुजरती है उसको 1884 में वर्ल्ड के जो देश हैं उन देशों के द्वारा प्राइम मेरिडियन या चीफ मेरिडियन के रूप में उसको चुना गया, यानी उसको प्रधान रेखा माना गया. उसके बाद ही सभी जो मेरिडियंस हैं उनकी काउंटिंग की गई. इट वॉज मार्क्ड एट 0 डिग्री, और इसको 0 डिग्री माना गया. The other meridians of east and west of the prime meridian are numbered from 0 to 180 degree. और प्राइम मेरिडियन के जो पूर्व और पश्चिम दिशा में जितने भी मेरिडियन हैं उनको 0 से 180 डिग्री तक मार्क किया गया है. The meridians to the east of the prime meridian are labeled E. प्राइम मेरिडियन से जो ईस्ट की तरफ जो मेरिडियंस हैं उनको E से शो किया जाता है यानी ईस्ट. एंड दोज टू द वेस्ट आर लेबल्ड W, और जो वेस्ट डायरेक्शन में है उनको W से शो किया जाता है. द लाइन्स ऑफ 0 डिग्री एंड 180 डिग्री जॉइन टू फॉर्म अ फुल सर्कल विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. 0 डिग्री और 180 डिग्री की जो लाइन है वो एक दूसरे से जुड़कर
पूरा सर्कल बनाती है, जो हमारी अर्थ को दो जो हेमिस्फीयर्स हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उनमें डिवाइड करती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज 0 डिग्री मेरिडियन एंड दिस इज 180 डिग्री। बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो 180 डिग्री है, यानी कि पूरा सर्कल ये ग्लोब पर बनाती हैं ये दोनों लाइनें मिलकर। लोकेटिंग ऑफ प्लेसेस ऑन अ मैप, किसी भी मैप पर हम किसी भी स्थान को कैसे ढूंढ सकते हैं। When we are on land, we can locate the position of a place with respect to some landmarks or some prominent places. जब हम धरती पर होते हैं तो धरती पर हम किसी भी स्थान को उसके लैंडमार्क या फिर उसके आसपास के स्थानों के की पहचान के द्वारा हम उसको ढूंढ सकते हैं। बट व्हेन एट सी इट इज़ डिफिकल्ट टू नो वेदर वी आर नियर लैंड और फार अवे फ्रॉम इट। लेकिन जब हम समुद्र में होते हैं तो ये जानना मुश्किल हो जाता है कि हम जो धरती है उससे कितनी दूरी पर हैं। Thus we need parallels and meridians to find the exact location of a place. और किसी भी स्थान की जो सही लोकेशन है, सही स्थिति है, उसको जानने के लिए हमें उसकी पैरेलल्स और मेरिडियंस की जो डिग्री हैं उनको पता होना ज़रूरी है। These set of lines intersect at right angle. ये जो लाइनें हैं, जो पैरेलल्स और मेरिडियंस हैं, वो एक दूसरे को राइट एंगल पर यानी 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क कॉल्ड ग्रिड। और एक दूसरे से मिलकर ये एक पूरा जाल बनाती हैं, जिस जाल को ग्रिड कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं एक दूसरे को काटती हैं, एक पूरा जाल बनाती हैं ग्लोब पर। द ग्रिड हेल्प्स टू लोकेट प्लेसेस ऑन अ ग्लोब। और ये ग्रिड ग्लोब पर किसी भी स्थान को की लोकेशन को ढूंढने में हेल्प करता है। सपोज वी वांट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप, वी मस्ट नो इट्स पैरेलल्स एंड मेरिडियन। यदि हम कल्पना करें कि हम किसी स्थान को ग्लोब पर ढूंढना चाहते हैं तो उस प्लेस की पैरेलल और मेरिडियन की हमें जानकारी होनी चाहिए। द पॉइंट एट विच दीज टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर, और वो स्थान जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं will be the location of that place, वो उस स्थान की स्थिति होगी। For example, if we find the location of Delhi on the map, we will find a point where the parallel of 29 degree north and the meridian of 77 degree east intersect. यदि उदाहरण के लिए हम देखें कि हमें जो दिल्ली है उसकी स्थिति को जानना है, तो हमें ये पता करना है मैप पे कि दिल्ली कहाँ है। तो हमें 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट की जो लाइन है, दोनों ही ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, तो इनको हम इनकी स्थिति को देखेंगे और जहाँ ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं वो स्थान दिल्ली की लोकेशन होगी। दिस मैथड हेल्प्स अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब और द मैप। यह तरीका किसी भी स्थान की स्थिति को ग्लोब या मैप पर ढूंढने में हमारी सहायता करता है। The 180th meridian is designated as the international date line, और 180th मेरिडियन यानी 180वीं मेरिडियन जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो मेरिडियन है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि निर्धारण की जो रेखा है उसको माना गया है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो हम जैसे लैटिट्यूड्स की जो संख्या थी, इक्वेटर से ऊपर 90 लैटिट्यूड्स और इक्वेटर से नीचे 90 लैटिट्यूड्स, और एक जो नंबर है वो इक्वेटर का, तो टोटल मिलाकर हमारी 181 लैटिट्यूड्स होती हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में क्या है, 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में, और जो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन वो। लेकिन एक बात इसमें है कि 361 नहीं होगी इनकी काउंटिंग। 361 इसलिए नहीं होगी क्योंकि 180 वाली जो लाइन है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों की एक सिंगल लाइन है, तो इनकी संख्या 360 ही रहेगी। आई होप you have understood the lesson. Thanks and have a nice day.